ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में यह मूल रूप से डेटा इंटरप्रिटेशन या कहें तो डेटा व्याख्या की एक समस्या है। इसमें एक काल्पनिक कंपनी का विवरण है जो लैपटॉप बनाती है, और इस डेटा में साल 2019 और 2020 यानी 2 लगातार वर्षों का डेटा। जी, 2 लगातार वर्षों के दौरान इस कंपनी द्वारा बनाए गए 6 अलग-अलग लैपटॉप मॉडलों का उत्पादन प्रतिशत दिया गया है। इन मॉडलों को बस A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। बहुत ही सीधा सा नामकरण है। हाँ, अक्सर होता क्या है कि जब स्प्रेडशीट या तालिकाओं में डेटा सामने आता है तो वो बहुत स्थिर लगता है। हाँ, स्थिर और निर्जीव सा। लेकिन अगर उन संख्याओं के पीछे के संदर्भ को समझा जाए तो वो एक बहुत ही गतिशील चित्र बनाता है। तो चलिए इस चित्र की रूपरेखा को थोड़ा स्पष्ट करते हैं ताकि हम सब और हमारे श्रोता एक ही पेज पर हों। जरूर। साल 2019 में इस कंपनी ने कुल 35 लाख लैपटॉप का उत्पादन किया। 35 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इन 35 लाख लैपटॉप का वितरण कुछ इस तरह था। मॉडल ए का हिस्सा सबसे बड़ा था जो 30% था। मॉडल बी 15% था, मॉडल सी 20%, मॉडल डी 10%, मॉडल ई 15% और सबसे छोटा हिस्सा मॉडल एफ का था जो केवल 10% था। तो ये 2019 का पूरा स्नैपशॉट हो गया। बिल्कुल। अब कहानी में असली मोड़ आता है साल 2020 में। कुल उत्पादन में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है। कितना बड़ा? 35 लाख से बढ़कर कुल उत्पादन 44 लाख लैपटॉप तक पहुंच गया। वाह! एक ही साल में 9 लाख अतिरिक्त लैपटॉप बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उत्पादन क्षमता में लगभग 25% की वृद्धि है। और दिलचस्प बात यह है कि केवल कुल उत्पादन ही नहीं बढ़ा, बल्कि जो अंदरूनी समीकरण थे वो भी पूरी तरह बदल गए। अच्छा। हाँ, 2020 में मॉडल ए का उत्पादन 30% से बढ़कर 40% हो गया। और ध्यान दे, ये 44 लाख का 40% है। यानी पाई का आकार भी बढ़ा और उस मॉडल का हिस्सा भी बढ़ गया। एकदम सही। मॉडल बी भी 15% से छलांग लगाकर 20% पर पहुंच गया। लेकिन हर मॉडल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जाहिर है, कुछ बढ़ेंगे तो कुछ को घटना ही पड़ेगा। सही कहा। मॉडल सी 20% से गिरकर 15% रह गया। मॉडल डी 10% पर ही अटका रहा। मॉडल ई 15% से गिरकर 10% हो गया। और मॉडल एफ की हालत तो सबसे खराब रही। क्या हुआ मॉडल एफ के साथ? ये 10% से लुढ़ककर मात्र 5% पर आ गया। अब इस बेस डेटा के आधार पर जो पहला सवाल सामने आता है वो हमें थोड़ा और गहराई में ले जाता है। क्या है पहला सवाल? सवाल कुछ इस तरह है, 2019 में बनाए गए मॉडल ए, बी और ई के लैपटॉप की कुल औसत संख्या क्या थी? औसत संख्या निकालनी है। ठीक है। अब अगर इसे पारंपरिक तरीके से हल किया जाए तो पहले 2019 के 35 लाख का 30% जो कि मॉडल ए के लिए है वो निकालना होगा, जो लंबा काम है। हाँ, फिर मॉडल बी के लिए 15% और फिर एक और 15% मॉडल ई के लिए। फिर इन तीनों लाखों की संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग देना होगा ताकि औसत निकल सके। ये वो जगह है जहां विश्लेषणात्मक चपलता या स्मार्ट कैलकुलेशन काम आती है। व्यवसाय की दुनिया में जब लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण किया जा रहा हो तो इस तरह की लंबी गणनाएं सिस्टम को धीमा कर देती हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट है? इसे हल करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। चूंकि ये तीनों प्रतिशत एक ही आधार संख्या पर आधारित हैं, यानी 2019 के 35 लाख पर। बिल्कुल। तो अलग अलग गणनाएं करने के बजाय प्रतिशतों को ही क्यों न जोड़ लिया जाए? अरे हाँ, ये सच में एक बहुत ही प्रभावी शॉर्टकट है। तो चलिए इसे करते हैं। मॉडल ए का 30, बी का 15 और ई का 15। 30 और 15 हुए 45 और 15 और जोड़ने पर ये 60% हो जाता है। अब काम सिर्फ इतना रह गया है कि 35 लाख का 60% निकाला जाए, जो कि बहुत आसान है। हाँ, 35 लाख का 10% होता है 3.5 लाख। 60% निकालने के लिए 3.5 को 6 से गुणा करना होगा, जो सीधा 21 लाख आता है। एकदम सटीक। अब चूंकि सवाल ने औसत पूछा है और यहाँ 3 मॉडल हैं, तो इस 21 लाख को 3 से भाग दे देंगे। परिणाम आता है 7 लाख। दूसरे सवाल पर आते हैं। ये सवाल एक विशिष्ट मॉडल की वृद्धि यात्रा को ट्रैक करता है। देखते हैं। सवाल है, 2019 और 2020 में बनाए गए मॉडल बी लैपटॉप की कुल संख्या कितनी थी? यहाँ हमें दोनों वर्षों की अलग-अलग गणना करनी ही होगी, क्योंकि आधार संख्याएं अलग अलग हैं। हाँ, यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, क्योंकि 2019 का आधार
30 लाख है और 2020 का 44 लाख। तो चलिए गणित को सुलझाते हैं। 2019 में मॉडल बी कुल उत्पादन का 15% था, 35 लाख का 15%। ठीक है, 10% हुआ 3.5 लाख और 5% हुआ उसका आधा यानी 1.75 लाख। दोनों को जोड़ा तो 5.25 लाख लैपटॉप बने। ये 2019 का हो गया। हाँ, अब 2020 पर चलते हैं। यहाँ आधार है 44 लाख और मॉडल बी का प्रतिशत बढ़कर 20% हो गया है। जो कि सीधा गणित है। बिल्कुल, 44 लाख का 10% है 4.4 लाख, तो 20% होगा इसका ठीक दोगुना यानी 8.80 लाख लैपटॉप। अब दोनों सालों के कुल उत्पादन को जोड़ना है। 2019 के 5.25 लाख और 2020 के 8.80 लाख। 5 और 8 हुए 13 और 0.25 और 0.80 मिलकर बनते हैं 1.05। कुल मिलाकर 14.05 लाख लैपटॉप। तीसरा सवाल क्या है? ये पूरी तरह से एक काल्पनिक परिदृश्य या कहें तो व्हाट इफ सिनेरियो पर आधारित है। सवाल पूछता है, अगर वर्ष 2020 में मॉडल ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही होता जो वर्ष 2019 में था, यानी 30%। हाँ, तो वर्ष 2020 में निर्मित मॉडल ए लैपटॉप की संख्या क्या होती? ये डेटा विश्लेषण का एक बहुत ही उन्नत स्तर है जिसे सिनेरियो एनालिसिस कहा जाता है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हुआ, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता था। तो चलिए इस वैकल्पिक वास्तविकता या ऑल्टरनेट रियलिटी की गणना करते हैं। चलिए। असल दुनिया में 2020 में मॉडल ए का प्रतिशत 40% था। लेकिन सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि कंपनी ने वो साहसिक कदम नहीं उठाया होता और वो सुरक्षित खेलते हुए 2019 वाले 30% पर ही टिकी रहेगी। बिल्कुल, तो हमें 2020 के कुल उत्पादन यानी 44 लाख का 30% निकालना है। आसान है। 44 लाख का 10% है 4,40,000। इसे 3 से गुणा करने पर 13.2 लाख आता है। सवाल है, यदि कंपनी ने प्रतिवर्ष निर्मित 80% मॉडल डी लैपटॉप बेच दिए तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके? मॉडल डी का डेटा दिलचस्प है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसका उत्पादन प्रतिशत दोनों वर्षों में एकदम स्थिर रहा है, यानी 10%। हाँ, 2019 में 35 लाख का 10% होता है 3.5 लाख लैपटॉप और 2020 में 44 लाख का 10% होता है 4.4 लाख लैपटॉप। तो इन 2 वर्षों में कंपनी ने कुल कितने मॉडल डी बनाए? 3.5 और 4.4। हाँ, 3.5 लाख और 4.4 लाख को जोड़ने पर यह संख्या 7.9 लाख होती है। ठीक है। अब सवाल कहता है कि हर साल 80% बिक गए। इसका सीधा अर्थ ये है कि कुल उत्पादन का 20% हिस्सा नहीं बिका। लॉजिकल है। तो हमें बस 7.9 लाख यानी 7,90,000 का 20% निकालना है। 7,90,000 का 10% होता है 79,000, तो 20% होगा इसका दुगुना। 79,000 को 2 से गुणा करें तो आता है 1,58,000। 1,58,000 यानी 1,58,000 लैपटॉप बिना बिके रह गए। अब जरा विकल्पों पर नजर डालते हैं। 158,000 की संख्या तो किसी विकल्प में है ही नहीं। ये एक बहुत ही चतुर प्रश्न डिजाइन है। चतुर कैसे? जब परीक्षा देने वाले को अपना उत्तर विकल्पों में नहीं दिखता तो अक्सर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। लोग अपनी ही सही गणना पर संदेह करने लगते हैं कि शायद मैंने ही कहीं गलती कर दी। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर विश्लेषणात्मक प्रक्रिया ठोस है तो इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प डी चुनने का आत्मविश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब 5वें और अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल 2 अलग-अलग मॉडलों के बीच अनुपातात्मक तुलना के बारे में है। अनुपात यानी रेशियो? जी। सवाल है, 2020 में बने मॉडल सी लैपटॉप की संख्या का 2019 में बने मॉडल एफ लैपटॉप की संख्या से क्या अनुपात है? अनुपात डेटा विश्लेषण में एक बहुत ही उपयोगी टूल है, खासकर तब जब हम 2 पूरी तरह से अलग-अलग परिस्थितियों की तुलना कर रहे हों। यहाँ तो सब कुछ अलग है। वही तो। यहाँ हमारे पास अलग-अलग साल हैं, अलग-अलग मॉडल हैं और अलग-अलग कुल उत्पादन संख्याएं हैं। ऐसे में सीधी तुलना करना सेब की तुलना संतरे से करने जैसा होगा। तो चलिए इस तुलना को एक समान धरातल पर लाते हैं। सबसे पहले 2020 में बने मॉडल सी की संख्या निकालते हैं। ठीक है। 2020 का कुल उत्पादन 44 लाख था और मॉडल सी का प्रतिशत 15% था। 44 लाख का 10% होता है 4.4 लाख। और 5% उसका आधा? हाँ, 5% होगा 2.2 लाख। दोनों को जोड़ने पर आता है 6.6 लाख लैपटॉप।
ये हो गया मॉडल सी। अब दूसरी तरफ 2019 में बने मॉडल एफ की संख्या देखते हैं। 2019 का कुल उत्पादन 45 लाख था और मॉडल एफ केवल 10% था। ये तो सीधा सीधा 3.5 लाख हो गया। बिल्कुल, 45 लाख का 10% निकालना बहुत आसान है। ये 3.5 लाख होता है। अब हमें 6.6 लाख और 3.5 लाख का अनुपात निकालना है। इसे सरल करने के लिए हम दोनों तरफ से दशमलव हटा सकते हैं। डेसिमल हटा देंगे तो ये 66 और 35 बन जाएगा। हाँ, जिससे यह 66 और 35 बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह अनुपात आगे किसी और संख्या से कट सकता है? 66 और 35 में कोई भी समान भाजक या कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। सही, तो यह 66-65 पर ही स्थिर हो जाता है। यह हमारा सही उत्तर है। तो अब जब हमने इस पूरे डेटा सेट के सभी सवालों को हल कर लिया है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल एक गणितीय अभ्यास नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमने जो देखा वो एक कंपनी का एक्सरे था। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। इन संख्याओं और उनके पीछे की कहानियों को डिकोड करने का ये सफर सच में शानदार रहा। मुझे भी बहुत मजा आया।